जाहिर है कार्यक्रम में नजर डालेंगे देश, दुनिया और राज्य की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। विश्व हिंदू कांग्रेस सम्मेलन इस बार थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित हो रहा है। इसमें भाग लेने पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का कहना है कि सब भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त करने के बाद भी दुनिया संतुष्ट नहीं है। डबलिन में स्कूल के बाहर चाकू से हुए हमले में 3 युवा बच्चों के घायल होने के बाद प्रदर्शनकारियों ने गुरुवार को कई वाहनों में आग लगा दी और दुकानों को लूट लिया। उन्होंने पुलिस के साथ भी मारपीट की। भीड़ ने सड़कों पर नारेबाजी की और आतिशबाजी भी शुरू की। ब्रिक्स की सदस्यता पाने के लिए पाकिस्तान बेताब दिख रहा है। पाकिस्तान ने गुरुवार को ब्रिक्स समूह में सदस्यता के लिए आवेदन किया है। बता दें कि वर्तमान में ब्राजील, चीन, रूस, भारत और दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स के सदस्य हैं। बात करेंगे राष्ट्रीय खबरों की। भारत के लिए एक राहत की खबर सामने आई है। दरअसल भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसरों की याचिका को कतर की कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। कतर की कोर्ट जल्द ही उनकी अपील पर सुनवाई कर सकती है। बता दें कि नौसेना के इन 8 पूर्व अफसरों को कतर में फांसी की सजा सुनाई गई है। चारधाम महामार्ग विकास परियोजना में निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में एस्केप पैसेज का निर्माण प्रस्तावित था। इस पूरी परियोजना का नाम ही सिलक्यारा बैंड बरकोट टनल विद एस्केप पैसेज रखा गया, लेकिन इसके निर्माण की ओर ध्यान नहीं दिया गया। यदि यहाँ एस्केप पैसेज का निर्माण किया गया होता तो सुरंग के अंदर भूस्खलन के चलते मजदूर नहीं फंसते और बाहर निकल आते। अफगानिस्तान ने ऐलान किया है कि उसने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास को स्थायी तौर पर बंद कर दिया है। अफगानिस्तान के डिप्लोमेटिक मिशन बयान जारी कर इसकी जानकारी दी गई है। बयान में कहा गया है कि नई दिल्ली में दूतावास बंद करने का उनका फैसला 23 नवंबर 2023 से प्रभावी हो गया है। बात करेंगे राज्य की प्रमुख खबरों की। पड़ोसी राज्य उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग हादसे के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सूबे में निर्माणाधीन सुरंगों का सुरक्षा ऑडिट करवाएगा। इसके तहत सामरिक दृष्टि से अहम चंडीगढ़ मनाली 4 लेन के तहत निर्माणाधीन सुरंगें भी शामिल रहेंगी। देश भर में करीब 29 सुरंगों को इसके लिए चुना गया है। इनमें 12 सुरंगें हिमाचल प्रदेश की हैं। क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। एसआईटी की जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने 80 करोड़ रुपए प्लॉट और फ्लैट खरीदे हैं। यह संपत्ति हिमाचल के मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा के अलावा चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा में खरीदी है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भले ही 47 स्टोन क्रशरों को संचालन की अनुमति दे दी है, लेकिन अभी यह क्रशर जांच से बाहर नहीं हुए हैं। सरकार ने 2 आईएएस अधिकारियों की अगुवाई में हाई पावर कमेटी गठित की है, जो बंद पड़े और संचालित हो रहे सभी क्रशरों की जांच करेगी। गड़बड़ी मिली तो जुर्माना लगेगा। बात करेंगे समाचार पत्र की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पनौती मोदी वाली टिप्पणी पर चुनाव आयोग से गुरुवार को झटका लगा। पंजाब के कपूरथला के सुल्तानपुर लोधी में गुरुद्वारा श्री अकाल बुंगा साहिब पर कब्जे को लेकर गुरुवार सुबह पुलिस और निहंगों के बीच फायरिंग हो गई। डॉक्टर बनने के लिए अब 12वीं में बायोलॉजी की पढ़ाई जरूरी नहीं होगी। बात करेंगे संपादकीय पृष्ठ की। प्रदेश की सुक्खू सरकार अपने पहले वर्ष के रिपोर्ट कार्ड से आगे निकलकर मेहनत के मंसूबों का इजहार कर रही है, तो विपक्ष केंद्र की विषाद पर खेल रहा है। इस लेख को आप हिमाचली वही खातों का संघर्ष शीर्षक के साथ संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा गैंगस्टरों के बीच घिरा पंजाब, कुलदीप चंद अग्निहोत्री का लेख भी यहाँ छपा है। असुरक्षित हो गई बेटियां, कब रुकेंगे अत्याचार।
नरेंद्र भारती का लेख भी आप यहां पढ़ सकते हैं। छिलकों की छाबड़ी में आपको पुरस्कार का जुगाड़ पूरन शर्मा का लेख पढ़ने को मिलेगा। और अब बात करेंगे रोचक विषय की। क्या हम किसी की आवाज से उसका चेहरा पहचान सकते हैं, लेकिन क्या नेत्रहीन भी ऐसा कर सकते हैं? जवाब है हाँ, वे आवाज के जरिए चेहरे या आकार की बनावट गढ़ लेते हैं। यही क्षमता विकसित करने वाले दिमाग के हिस्सों की वैज्ञानिकों ने खोज की है। जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय के चिकित्सा केंद्र के मस्तिष्क वैज्ञानिकों ने इसके लिए विशेष उपकरणों का उपयोग किया जो आवाज से छवियां गढ़ सकते थे। वैज्ञानिकों ने बताया कि दिमाग के इस भाग को फूसीफॉर्म फेस एरिया कहा जाता है। जाहिर है कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।